दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुविकल्पी प्रेरण फिजिक्स के कुछ बहुविकल्पी प्रेरण जो एक नंबर में पूछे जाते हैं। हमने एक बुक पढ़ी, उसमें से कुछ अच्छे क्वेश्चन निकले, तो एक नंबर में बहुविकल्पी क्वेश्चन आप लोगों को सोचा पढ़ना चाहते हैं। तो देखो, बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि एक नंबर में पूछे जाने वाले जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो बोर्ड मतलब कि हमारे पास में अब ज़्यादा टाइम नहीं है पढ़ने का, तो आप लोगों को पढ़ने के लिए ज़्यादा भी टाइम नहीं है। एक वीडियो में आप लोगों को एक कुछ इसमें से क्वेश्चन 2 4 10 आएंगे ही आएंगे, तो ये पढ़ना जरूरी है। और एक नंबर पक्के कर लो, एक नंबर पक्के कर लो, आएंगे ही आएंगे। ठीक, तो देखिए इसमें क्या होता है। देखो, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। एक नंबर में पूछा जाता है विद्युत वाहक बल क्या होता है, इसका मात्रक बताइए। तो इसका मात्रक क्या होता है? देखो, इसका इसमें लिखा विद्युत वाहक बल, बल लगा तो इसको क्या न्यूटन मीटर नहीं करोगे। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक इसमें देखो, बल लगा तो ये नहीं कि बल का मात्रक क्या होता है। बल का मात्रक न्यूटन मीटर नहीं होगा। बल का मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। क्या होगा? विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। वोल्ट होगा तथा इसको हम काहे से प्रदर्शित करते हैं? उई से प्रदर्शित करते हैं। ओके, समझ में आया प्यारे दोस्तों? समझ में आया ना? एक नंबर आपका पक्का हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न, विद्युत उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। भाई, विद्युत उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत कैसे उत्पन्न होता है? इसमें किस यंत्र का प्रयोग करता है? हमको प्रश्न पहले पेपर आए तो उसको पहले मतलब कोई क्वेश्चन हो तो उसको पहले देखते हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है। हमको जल्दबाजी थोड़ी भी नहीं करनी है। थोड़ी जल्दबाजी करोगे तो फिनिश यानी कि एक नंबर आपका चला जाएगा मेरे दोस्तों। तो देखो, पढ़ने का भी थोड़ा टाइम है, 2 ढाई 3 महीने है पढ़ने का टाइम, पढ़ लीजिए। तो देखिए क्या होता है, विद्युत उत्पन्न करने की युक्ति क्यों कहते हैं? तो क्या कहते हैं? विद्युत जनित्र या डायनोमोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र, ठीक। या क्या कहते हैं? डायनेनो। क्या कहते हैं? डायनेनो। डायनेनो कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत जनित्र या डायनेनो कहते हैं। विद्युत उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत जनित्र या क्या कहते हैं? डायनेनो। ठीक, ओके, समझ में आया? अब आता है 3 नंबर, कुंडली तथा विद्युत चुम्बक क्या होता है? कुंडली, एक कुंडली होता है, प्रेरणा होता है जिसमें फेरे पड़े होते हैं। ठीक, जैसे कि जनरेटर में हम ट्रांसफार्मर जिसमें होता है ना, तो उसमें क्या कुंडली, किसके फेरे पड़े होते हैं? तारे, उसमें कापर के तार की क्या पड़ी होती? कुंडली। ऐसे ऐसे इस आकार की होती है। ठीक, तो इसको कुंडली, पहले क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। कुंडली तथा विद्युत चुम्बक के बीच अपेक्षित गति, यानी कि चुम्बक हो और तार की एक फेरे की कुंडली हो, चुम्बक, और उसके पास में लेके जाओगे तो क्या होगा? आकर्षित होगा या उसमें आकर्षण बल उत्पन्न होगा, तो उसके कारण धारा उत्पन्न होना कहलाता। क्या कहलाता भाई? उसको जब हम किसी तार की कुंडली के पास हम लेके जाएंगे चुम्बक को, तो उसमें धारा उत्पन्न होती है। भाई, उसमें धारा उत्पन्न होने की होती है, तो उसको हम कहते क्या है? तो उसको हम कहते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा। क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा। एक नंबर आपका दोस्तों पक्का हो गया। ठीक, विद्युत, समझ लो कोई आपका तार है, तार में किसी तार की मतलब फेरे की तार है, और उसके पास में चुम्बक ले जा रहे हो, तो उसमें जो आकर्षित मतलब धारा उत्पन्न होती है, उसी को हम कहते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा। ओके, समझ में आया? अब आता है 4 नंबर, फ्लेमिंग के बाएं हस्त यानी कि बाएं हाथ का नियम कैसे? बाएं हस्त पढ़े होंगे ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का दाएं हाथ का नियम होता, तो इसमें क्या है का पूछा गया? फ्लेमिंग के बाएं हाथ यानी कि बाएं हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी, जो तर्जनी होती है, किसका संकेत करती है? किसका संकेत करती है? ऐसे होती फ्लेमिंग का, ऐसे, तो बाएं हाथ का कैसे होगा? तो इसमें किसका संकेत करती है? पूछ रहा कैसे इसका क्या किस चीज का संकेत होता? तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र का, यानी चुंबकीय
इसका क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करता है। काहे का, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मेरे प्यारे दोस्तों, देखो जो तर्जनी होते हैं उसके किस चीज का मतलब कि किस चीज का संकेत कराती है, तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। समझ में आया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम होता है उसमें, मतलब बाएं हस्त के नियम के बाएं हस्त की तर्जनी संकेत करती है का, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, दर्शाती है। ठीक, तो देखते हैं 5 नंबर क्या है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पे आधारित है। तो विद्युत जनित्र का हमने बताया था, ये चैप्टर है विद्युत जनित्र का, तो उसमें किस पे आधारित, चुंबकीय क्षेत्र के, यानी कि जो होता है चुंबकीय प्रेरण या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के उस पे बताया है। ठीक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ओके दोस्तों, 1 नंबर आपका पक्का हो गया। ठीक, विद्युत जनित्र किसका का सिद्धांत किस पे आधारित है या किस पे बताता है, तो क्या बताओगे, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण के या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के। ओके, अतः 6 नंबर, वह उपकरण जो विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति को संचित करता है। तो किस पे संचित करता है, गैल्वेनोमीटर पे। किस पे, गैल्वेनोमीटर पे। यहाँ पे लिख देते हैं, जगह नहीं वहां पे, गैल्वेनोमीटर। इससे हम क्या करते हैं, धारा को मापते हैं। ओके, अब आता 7 नंबर, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। ठीक, जल विद्युत संयंत्र, यानी कि देखो जल यहाँ पे एकत्रित होता है, यानी कि उसी से तो विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। तो एक जल यहाँ पे स्टोर होता है, उसको हम देखो विस्तृत, जल कहाँ स्थित होता है, स्थित ऊर्जा, यानी कि देखो जल स्टोर होगा उसी से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। तो इसको हम क्या, इसका आंसर क्या होगा, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। ओके प्यारे दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा होगा 7 नंबर। ठीक, अब आता 8 नंबर, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। किसके लिए ज्ञात की जाती है भाई, जो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो किससे ज्ञात की जाती है, तो क्या होगा, इसका होगा आंसर क्या होगा, यहाँ पे लिख दे, वहां पे जगह नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा मैक्सवेल और का दक्षिणी हस्त नियम। मतलब जो एक वैज्ञानिक है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। ठीक, हस्त नियम के अनुसार बताया गया है। जो देखो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर की जाती है, वो किसी मैक्सवेल का दक्षिणी हस्त होता है उसके नियम के अनुसार बताया जाता है। अब प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त करता है, किसके लिए प्राप्त करता है, जो प्रेरित धारा के दक्षिणी। अब देखो इसमें क्या होगा, प्रेरित धारा की दिशा, तो इसमें भी वही क्वेश्चन है, दक्षिणी हस्त के नियम से वो प्रेरित धारा को ज्ञात की जाती है। ठीक, दक्षिण हस्त, ठीक, दक्षिणी हस्त नियम। ओके, अब आता है दिक् सूचक की सुई। एक सुई होती है जिसमें साउथ और नॉर्थ की पहचान कराता है। सुई जब लटकाओगे तो साउथ नॉर्थ की उसमें पहचान कराता है। उस सुई को हम क्षण चुंबक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षण चुंबक बोलते हैं, क्षण चुंबक। ठीक, तो ये हमारे दिक् सूचक की सुई होती है, क्या होती है, क्षण चुंबक होती है। क्या होती है, क्षण चुंबक होती है। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।